बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर तनवीर अर्शद चौधरी। जैसा कि हमारे तमाम व्यूअर्स जानते हैं कि हमने हमेशा करंट इशू को टाइटल करने की कोशिश की है। आज का हमारा मौजू ये होगा कि साइकोलॉजी और साइकाट्री की कहाँ पे ज़रूरत पड़ती है और पेशेंट कंफ्यूज क्यों होता है कि साइकोलॉजी में यानी मैंने किसी भी साइकाट्रिस्ट को या साइकोलॉजिस्ट को क्यों दिखाना है या मुझे जो है ना वो कब उसकी ज़रूरत पड़ सकती है। तो आज फिर हमने फ़ैसला किया कि हम अपने वीलॉग में अपने जितने भी व्यूअर्स हैं उनको एजुकेट करें कि साइकोलॉजिस्ट और साइकाट्रिस्ट जो है वो उसकी ज़रूरत आपको कब पेश आती है और कब आपको ये इस तरह की कैफियत हो तो आपको इनके पास जाना चाहिए। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, जब भी कोई भी बंदा जिसको ये फ़ील हो कि उसकी बॉडी में जो है वो वाइब्रेशन होती है, बेइज़्तिराबी कैफियत होती है, उसको डर लगता है, खौफ होता है या गैर ज़रूरी तौर पर चीज़ें उसके माइंड में बार बार चलती हैं, या वो एंजाइटी में रहता है, डिप्रेशन में रहता है, स्ट्रेस है, फाइनेंशियली स्ट्रेस है, जॉब का स्ट्रेस है, या किसी भी तरह अनकंफर्टेबल अगर वो फील करता है कि बेशुमार मेडिकेशन भी करता है लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो पेशेंट को जो है वो किसी तरह की कोई सुकून नहीं मिलता, उसको जो है वो आराम नहीं आता। तो ऐसी कैफियत में जहाँ उसकी बेइज़्तिराबी कैफियत हो, सोचें जो है वो उसको ज़्यादा पड़ जाएं, डर उसको लगना शुरू हो, खौफ आता हो, रात को नींद में झटके लगते हों, चलते फिरते उसको झटके लगते हों, या किसी भी तरह की एडिक्शन करता हो, किसी भी तरह का नशा लेता हो, वो मेडिकेशन में हो, वो इंजेक्टेबल में हो, वो औरल कोई नशा हो, या स्मोकिंग का कोई नशा हो, अल्कोहल का कोई हो, तो ये वो सारी सिचुएशंस है जहाँ पे आपको साइकाट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। अब जब पेशेंट हमारे पास आता है तो बाज़ कंडीशन में एक ही बात को बार बार रिपीट करना या एक ही मसले के ऊपर बार बार बहस करना, एक ही चीज़ को बार बार पूछना या एक ही मर्ज़ के ऊपर फोकस रखना या ये माइंड बनाना है कि मुझे इससे बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा, तो हमारे यहाँ जो है वो मेडिकल प्रोफेशन में उसको साइकी केस कह के उसको साइड पे कर दिया जाता है कि ये साइकी है यानी नफ्सियाती केस है। इसी तरह हमारे घरों में जब कोई बंदा गैर ज़रूरी तौर पे बहस व मुबासा शुरू करे या किसी भी तरह वो लगे कि किसी भी गैर ज़रूरी फ़ेल में जानबूझ के वो उसने कोई ना कोई काम में ऐसी हरकत डालनी होती है या एक चीज़ के ऊपर बाज़िद रहना होता है, तो हमारे घरों में भी जो है वो हम उसको नफ्सियाती केस कहते हैं कि नफ्सियाती मरीज़ है, ये वहम करता है, यानी एक चीज़ को अगर कोई चीज़ खा रहा है बार बार उसको धो रहा है, बार बार पानी वाले गिलास को वॉश कर रहा है, बार बार कपड़ों को हाथ लगा रहा है, बार बार हाथ धो रहा है। तो ये इस तरह की जो कैफियत होती है तो हमारे आम मुआशरे में भी उसको वहमी या नफ्सियाती मरीज़ कह के साइड पे कर दिया जाता है और वो बंदा इसी खौफ में मुब्तला रहते हुए कि मैं नफ्सियाती मरीज़ हूँ, मैं वहम करता हूँ या मैं करती हूँ, इसी दौरान में वो अपनी लाइफ में जो उसका असल पीरियड होता है ट्रीटमेंट का वो उससे निकाल चुका होता है। इसी तरह कोई बंदा बाज़ दफ़ा अपनी बातें जो है वो घर में अगर मनवाना चाहता है या घर वालों को कोई गाइडलाइन देता है, वो उसकी गाइड को या उसकी बातों को इग्नोर करते हैं, निगलेक्ट करते हैं, तो ऐसी सूरत हाल में भी वो अपने माइंड पे जो नफ्सियाती असर लेता है कि या अपने आप में एहसास कमतरी फील करता है या ये समझता है कि डिसीजन मेकिंग में मुझे शामिल नहीं किया जाता, तो ऐसी सूरत हाल में भी वो नफ्सियाती यानी वहम और खौफ में चला जाता है, यानी डिप्रेशन में चला जाता है, एनजाइटी में चला जाता है। तो ऐसी सूरत हाल में जब वो हमारे क्लिनिकल ट्रायल पे आके बताता है कि मेरा सर दर्द नहीं रुकता या मुझे वॉमिट की कैफियत रहती है, तो हम जब उसकी फैमिली हिस्ट्री लेते हैं या उससे बात करते हैं तो पता चलता है कि घर में इसको जो है वो इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती, घर में इसको अहमियत नहीं दी जाती, बहन भाई इसकी सुनते नहीं हैं, वालदैन जो है वो बाकी भाइयों से बढ़ के इसके साथ चलते हैं या बाकी फैमिली वाले जो है वो इसको इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं समझते। ऐसी सूरत हाल में ये बंदा नफ्सियाती मरीज़ बन गया, यानी वहम करने लग गया, एंजाइटी में चला गया, या उसको ये फील होता है कभी मेरे यहाँ दर्द हो रही, कभी मेरे यहाँ दर्द हो रही, कभी उससे पूछो कि एग्जैक्ट लोकेशन क्या है तो वो कहता मुझे पता नहीं चलता, मेरी पूरी बॉडी में पेन जो है वो वाइब्रेट करती है, यानी मेरा माइंड भी मुझे घूमता हुआ नज़र आता है, मुझे खौफ लगता है कहीं बिल्डिंग ना गिर जाए, कोई चीज़ मेरे ऊपर ना आ जाए, कोई चीज़ दूर होती है मुझे लगता है नज़दीक है। ऐसी सूरत हाल में जब वो अपना माइंड उसके कंट्रोल में नहीं होता या उसकी बॉडी की कैफियत को वो एग्जैक्टली जो है वो अपने आप के साथ पास आउट नहीं कर सकता, बता नहीं सकता, तो ये वो पोजीशन होती हैं जहाँ पे पेशेंट को हम साइकाट्री या साइकोलॉजी का केस कहते हैं। हमारी फील्ड में बीइंग अ मेडिकल स्पेशलिस्ट हमारे यहाँ 78% साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है, 22% मेडिकेशंस है। जब भी पेशेंट आता है तो हम उसके माइंड को पिक करते हैं कि ये असल में बात करना क्या चाह रहा है, इसका असल मसला है क्या, तो हम उसको 78% साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट देते हैं, 22% मेडिकेशंस होती है, 22% हमारी दवाई काम करती है, 78% हमारी काउंसलिंग, जो हम मरीज़ से बात करते हैं, उसका हाल हवाल लेते हैं, उसकी हिस्ट्री लेते हैं, उसकी बीमारी को ढूंढते हैं, ये वो 78% होता है।
22% जो है वो मेडिकेशंस होती है। तो काउंसलिंग जो है वो बहुत ही अहम है। किसी भी बंदे को सुनना, यानी उसके अंदर जो भी उसके जज्बात हैं, उसकी कैफियत है, उसको सुन के अपने सामने रखना, फिर डिसाइड करके उसको काउंसल करना कि जो वो सोच रहा है वो ठीक सोच रहा है। अगर वो ठीक नहीं सोच रहा तो उसको कैसे ठीक किया जा सकता है, यानी उसकी नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में कैसे बदला जा सकता है और उसकी पॉजिटिविटी को सस्टेनेबल कैसे किया जा सकता है। तो ये वो पोजीशन होती हैं जहाँ पे उसको साइकोलॉजी की ज़रूरत पड़ती है, साइकाट्री की ज़रूरत पड़ती है कि जब उसके अपने माइंड में कुछ नहीं होता, यानी वो सब कुछ ठीक सोच रहा होता है लेकिन उसके बावजूद उसके इफ़ेक्ट जो है वो उसकी बॉडी पे नेगेटिविटी में आ रहे होते हैं। तो ऐसी कैफियत में पेशेंट को हम रेफ़र करते हैं कि आपको किसी साइकोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए, किसी साइकाट्रिस्ट को दिखाना चाहिए, न्यूरो साइकाट्रिस्ट को दिखाना चाहिए। तो पोजीशन पे आके पेशेंट को प्रॉपर काउंसल करना या पेशेंट को सही सिमत में उसे बता देना, तो ये बहुत बड़ी हेल्प होती है ताकि पेशेंट अपने सही पीक पॉइंट के ऊपर अपनी मर्ज़ को सही तरीके से टाइटल कर सकता है। आज का हमारा ये वीलॉग बनाने का पर्पज़ ये है कि हमारे बहुत सारे लोग जो हैं वो किसी को वहमी नफ्सियाती मरीज़ कह के साइड पे कर देते हैं, ना कि उसके ट्रीटमेंट के लिए साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, ना साइकाट्रिस्ट के पास जाते हैं। तो वो पोजीशन जो साइकोलॉजी वालों ने या साइकाट्रिस्ट वालों ने उसको डील करना है या न्यूरो साइकाट्री वालों ने उसको डील करना है, वो नहीं हो पा रही होती और ऐसी कैफियत में वो बंदा अपना दिमागी तवाज़ुन खो बैठता है और फिर वो लॉन्ग टर्म जो है वो अपनी बीमारी में चला जाता है। तो हमें इसको बचाने के लिए आज का ये वीलॉग जो है वो अवेयरनेस मैसेज है कि अगर आपको वहम है, खौफ है, डर है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है या किसी भी तरह की बॉडी में आपकी चेंजिंग आती हैं या वाइब्रेशन फील होती है या आपको ठंडे पसीने आते हैं, आप डरपोक हैं, डर जाते हैं या आप किसी का प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा प्रेशराइज हो जाते हैं, तो ऐसी पोजीशन में आपको जो है वो साइकोलॉजिस्ट के पास जाके अपनी काउंसलिंग करानी चाहिए, अपना सेशन लेना चाहिए। अगर आपको माइंड से रिलेटेड कोई मसला है, नींद नहीं आती, बार बार झटके लगते हैं, आपकी नींद खुल जाती है या आपकी कैफियत या सर में आपको सुइयाँ चुभना फील होती हैं या आपकी आंखों के आगे अंधेरा आ जाता है या आपको नज़र सही नहीं आता या खौफ रहता है, डर लगता है, तो ऐसी सूरत हाल में आपको जो है वो न्यूरो साइकाट्री वालों के पास भी जाना चाहिए और साइकाट्रिस्ट को भी जाके अपनी काउंसलिंग करवानी चाहिए ताकि आपकी सही मर्ज़ को सही टाइम पे पकड़ा जा सके, उसका ट्रीटमेंट किया जा सके। बीइंग अ मेडिकल स्पेशलिस्ट मैं ये कहता हूँ कि जितने भी एडिक्ट हैं, नशा करने वाले हैं, वो हीरोइन है, चर्स है, अफीम है, स्मोकिंग है, जो भी किसी तरह का भी वो नशा करते हैं, अफीम है, शीश है, जो जिस तरह का भी कोई नशा है, ये सारे के सारे नशे से जो आपकी बॉडी पे कॉम्प्लिकेशंस होती हैं उसको डील हम मेडिकल स्पेशलिस्ट करते हैं और जो इसके ऊपर असरात आपके माइंड पे होते हैं, आपकी सोच पे होते हैं, उसको ट्रीट करने के लिए आपको न्यूरो साइकाट्री वाले देखते हैं और आपके माइंड को चेंज करने के लिए, आपको सही रास्ते पर लाने के लिए आपको जो है वो साइकोलॉजी वाले ट्रीट करते हैं। तो ये हमारा आज का पर्पज़ था कि हर बीमारी काबिले इलाज है, सिर्फ इलाज करवाने वाले तक पहुंचने में जो आपको टाइम लगता है, यहाँ पे जो किसी तरह की मिस गाइडलाइन होती है तो हमने उसको ख़त्म करने के लिए ये इन्फॉर्मेटिव सेशन किया ताकि लोगों को पता चले कि मुझे कब साइकाट्री की, कब साइकोलॉजी की और कब मेडिकल की ज़रूरत है। तो हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि अपने नेक्स्ट एपिसोड के अंदर एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ दोबारा आप लोगों के लिए हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।